हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाजन रूल। फाजन रूल फाजन रूल में होता क्या है, वो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से है कि एवरी आयोनिक बॉन्ड हैव सम कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक इन इट। इसका मतलब है कि हर आयोनिक बॉन्ड में कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये फाजन का स्टेटमेंट है। उसके लिए फाजन ने कुछ रूल दिए हैं कि वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, वो फाजन ने बताया है। तो तीन चीज़ें फाजन में बताया है, जो तीन रूल बोलते हैं उसको। पहला रूल है साइज पे डिपेंड करता है। दूसरा जो रूल है वो है चार्ज पे डिपेंड करता है। और तीसरा जो रूल है वो रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन जो पहला रूल साइज पे डिपेंड करता है, उसमें फाजन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जितनी कैटन की साइज छोटी होंगी उतना वो बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होंगे। और उससे कॉन्ट्रास्ट में लेंगे तो हम जितनी एनायन की साइज बड़ी होंगी उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो आयोनिक बॉन्ड में ज़्यादा होगा। तो वो डिपेंड करता है साइज पे, ठीक है। और दूसरा है रूल जो स्टेटमेंट दिया है फाजन ने, वो है चार्ज पे। मतलब कैटन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा। जहाँ पे कम चार्ज है वहाँ पे कम होगा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और जहाँ पे ज़्यादा चार्ज है कैटन का वहाँ पे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर डी ऑर्बिटल किसी कैटन में होगा तो उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज़्यादा होगा। तब स्टेप बाय स्टेप मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ साइज के हिसाब से। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं अपन साइज। साइज में फाजन ने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, Na पॉजिटिव और I नेगेटिव। यह है सोडियम क्लोराइड और यह है सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पे जो एनायन का साइज़ है Cl छोटा है और जो आयोडीन है उसका साइज़ बड़ा है। Cl का साइज़ छोटा है और F का आयोडाइड का साइज़ बड़ा है। मतलब अगर एनायन की बात करें तो यहाँ पे एनायन आयोडाइड है, यहाँ पे क्लोराइड है। तो एनायन का जो आयोडाइड है उसका साइज़ बड़ा है और कैटन है वो जो कॉमन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैटन जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है एनायन की उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अभी साइज़ कम होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्ली है, वो ज़्यादा एक्सपोज है। तो ज़्यादा एक्सपोज होने की वजह से सोडियम है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे भी जो Na पॉजिटिव है वो भी आयोडाइड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा। अभी जब सोडियम इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचता है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है दो न्यूक्लियाई के बीच में वो बढ़ जाती है। और एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, सेम होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में रहता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे Cl2 हो गया तो Cl2 में Cl ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन और ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो गए और दो इलेक्ट्रॉन है वो दो न्यूक्लियाई के बीच में है। तो जहाँ पे भी शेयरिंग होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के बीच में रहेंगे, उसको अपन कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम हो रहा कि सोडियम क्या कर रहा है, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है,
अभी जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स है मोस्टली वो अभी दो न्यूक्लियाई के बीच में है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यहाँ पे। इसका मतलब है कि शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में जा रही है, इसका मतलब शेयरिंग हो रही है। तो उसमें अपने आप ही कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक आएगा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में रहती है। यहाँ पे आयोडाइड बड़ा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएंगी दो न्यूक्लियाई के बीच में, तो ज़्यादा शेयरिंग होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में आएगी तो ज़्यादा शेयरिंग होगी, तो उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़्यादा होगा। तो ये हम एनायन की साइज बताया, एनायन के साइज के हिसाब से मैंने बताया हूँ। कैटायन की साइज अगर कम ज़्यादा रहती है तो भी जितना कैटायन का साइज कम होगा उतना उसका न्यूक्लियाई एक्सपोज होगा, और न्यूक्लियाई मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये साइज के हिसाब से मैंने बताया। अभी चार्ज के हिसाब से यहाँ पे Na का जो चार्ज है +1 है, हम CaCl2। तो यहाँ पे जो कैल्शियम का चार्ज है वो +2 है, Cl नेगेटिव, यहाँ पे 2 आएंगे, 2 Cl नेगेटिव है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव और सोडियम 2 पॉजिटिव, NaCl और यहाँ पे NaCl2। यहाँ पे जो कैल्शियम का चार्ज है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा न्यूक्लियाई पावर इसमें है, तो ज़्यादा न्यूक्लियाई पावर होने की वजह से वो क्या करेगा, कैल्शियम की जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अपनी तरफ खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएंगी, ये न्यूक्लिया और ये न्यूक्लिया दोनों के बीच में आ जाएगी। तो जैसे बीच में आ जाती है तो जो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो बढ़ जाता है, क्योंकि शेयरिंग हो रहा है, दो न्यूक्लिया के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ पे आयोनिक तो बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, इसको डोनेट हो गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, मतलब आयोनिक तो बॉन्ड है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में भी आ रही, तो इसलिए वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक बढ़ गया। आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, और एक डोनर है और एक्सेप्टर है, इसलिए आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक तो है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर भी हो रही है दो न्यूक्लियाई के बीच में, तो उसके वजह से वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन मेटल का होगा N-1 D⁻N NS0 ये होगा, और दूसरा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो है Np6NS2। यहाँ पे क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, इसका मतलब ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल रहता है। तो डी ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल का जो शील्डिंग पावर है वो बहुत ही कम है, क्योंकि उसका जो लोब है ज़्यादा बड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से उसका शील्डिंग पावर कम हो जाता है। शील्डिंग पावर कम होने की वजह से उसका जो न्यूक्लियस का एक्सपोजिशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या करेंगे, एनायन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब दो न्यूक्लियाई के बीच में रहेंगे, तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा रहेगा। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें NS2 Np6 फुल है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे P और S है, और P और S का शील्डिंग जो पावर है वो ज़्यादा है, तो न्यूक्लिया एक्सपोज नहीं होगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनायन की ज़्यादा दो न्यूक्लिया के बीच में नहीं आएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक कम रहेंगी, होगी लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक कम रहेंगी। तो ये तीन रूल से अपन फाजन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा सकते हैं। साइज, चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको ध्यान में रखना है। तो साइज, उसमें साइज दोनों की मैटर करती है, कैटायन की और एनायन की। अगर एनायन की साइज बड़ी है इसका मतलब उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है,
तो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक उसमें ज़्यादा रहेगा। चार्ज, कैटायन का चार्ज अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में होगी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर्टिकुलरली डी ऑर्बिटल उसमें होगा तो उसकी शील्डिंग पावर कम रहती है, न्यूक्लिया ज़्यादा एक्सपोज रहता है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, मतलब बीच में लाता है। जब बीच में आ गया तो अपने आप ही कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से फाजन रूल है जो ये कहता है कि एवरी आयोनिक बॉन्ड हैव सम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक इन इट। तो इस प्रकार से मैंने फाजन रूल समझा दिया है। पढ़ाई पे फोकस करें, चीज़ों को अपने दिमाग में परमानेंट करें, और हाँ, एग्ज़ाम में स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।